हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज सभी स्टूडेंट्स को और मेरे फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो और आपके जो भी गोल और जो अचीवमेंट हैं वो आपको जल्दी से जल्द मिले और आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अपन कहे तरक्की या फिर अपन हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहे। ये मेरी विशेष सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। खास तौर से जो भी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए लास्ट अपने वीडियो चला रखा था मैंने ट्रांसपोजोन्स। तो ट्रांसपोजोन्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज अपन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इंसर्शन एलिमेंट। देखिए, ट्रांसपोजोन में खास तौर से इंसर्शन एलिमेंट की जो डिस्कवरी है या फिर ये जो देखा गया है वो सबसे पहले देखा गया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो इसकी स्टडी खास तौर से बैक्टीरियल जीनोम के अंदर की गई है। तो जब भी बैक्टीरियल जीनोम के अंदर ट्रांसपोजोन्स का नाम आता है तो आप पढ़ते हो इंसर्शन एलिमेंट्स। इनको अपन IS एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्हें बैक्टीरियल जीनोम के अंदर जो इंसर्शन सीक्वेंस, इसलिए इसे IS के नाम से जानते हैं। इंसर्शन सीक्वेंस होती है इसमें। सेम चीज की अपन बात करें कि जो इंसर्शन सीक्वेंस है या IS एलिमेंट है, इनको अपन ट्रांसपोजोन्स की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी पोजीशन चेंज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। क्योंकि जब भी अपन ट्रांसपोजोन्स की बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, दे कैन चेंज देयर पोजीशन। they can change their position। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन कहते हैं। इन्हें ट्रांसपोजोन कहते हैं क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, विद इन जीनोम। विद इन जीनोम। दूसरी चीज, जो भी इंसर्शन एलिमेंट्स होते हैं या कोई भी ट्रांसपोजोन्स होते हैं, इनके अंदर एक तो जीन प्रेजेंट होता है। जीन, ये जीन जो है वो 1 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। ये जो जीन है खास तौर से पाए जाते हैं ट्रांसपोजेज। ट्रांसपोजेज के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं। और देखो, कहीं भी अगर जीन कोड करने के लिए अपन या कहें प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सीक्वेंस पाई जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब है कि वहां से DNA है वो सेपरेट हो सके, उसका mRNA ट्रांसक्रिप्शन हो सके, उससे उसका ट्रांसलेशन हो सके। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। जो जेनेटिकली कैसा हो, एक्टिव हो, उस DNA के पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं इसमें ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो कितनी होती है, 1 या 2। जहां ओपन रीडिंग फ्रेम होती है वहीं पर क्या बनता है, प्रोटीन। क्योंकि वहां पर जीन कैसा होता है, एक्टिव होता है। दूसरी चीज अपन बात करें, अभी मैं स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा। ये दूसरी चीज कि जो भी कोई इंसर्शन एलिमेंट होगा या ट्रांसपोजोन होगा उसके दोनों साइड के अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं इंसर्शन IS जो एलिमेंट है हैव 2 इन्वर्टेड रिपीट्स। 2 इन्वर्टेड रिपीट्स। इसमें 2 इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसे अपन लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो इस साइड में आती है और राइट साइड से पढ़ते हैं तो इस साइड में। और दोनों कैसी होती है, सेम होती है। इसलिए कैसे होते हैं, रिपीट एक दूसरे के सेम है लेकिन जस्ट ऑपोजिट है। इसको इधर से रीड करने पर आती है जबकि इधर से इसको इधर से रीड करने पर सेम सीक्वेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी अगर अपन देखें
कि जो इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं इनकी साइज जो है वो कितनी होती है, 9 बेस पेयर से ओपन रीडिंग ये जो फ्रेम है या फिर अपन कहें बेस पेयर 9 से 40 बेस पेयर के आसपास में इसकी इन्वर्टेड रिपीट्स की जो सीक्वेंस है वो पाई जाती है। ये इन्वर्टेड रिपीट्स ऑल्सो कवर्ड बाय डायरेक्ट रिपीट्स, सीक्वेंस। ये भी दोनों साइड से डायरेक्ट रिपीटेड सीक्वेंस से कवर्ड रहती है इस प्रकार से, ये भी और ये कंडीशन दोनों साइड से कवर्ड है। तो ये जो इसकी सीक्वेंस की साइज होती है 9 से अप्रोक्स 12 बेस पेयर के आसपास इसकी सीक्वेंस है वो जनरली देखने को मिलती है। आगे अपन देखें कि अप्रोक्स से इस इंसर्शन एलिमेंट की साइज अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर इसकी साइज कितनी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो साइज है, देखो सभी गाइड या बुक जो है उनके अंदर सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया होता है, लेकिन अपन अप्रोक्स करें लेस देन, ये इसकी साइज होती है लेस देन 2.5 किलो बेस पेयर के कम होती है। तो अप्रोक्स अपन कह सकते हैं इसकी साइज 700 से 2500 बेस पेयर। इंसर्शन एलिमेंट की जो साइज होती है कितनी होती है, 700 से लेकर 2500 बेस पेयर के आसपास इसकी साइज होती है। दोनों साइड से ये जो होती है इन्वर्टेड रिपीट से कवर्ड रहती है। दोनों इन्वर्टेड जो रिपीट्स है वो भी डायरेक्ट रिपीट से क्या रहती है, कवर्ड रहती है, जिसकी साइज 9 से 12 बेस पेयर के आसपास है। इनके बीच में एक जीन पाया जाता है, उस जीन को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजेज कहते हैं। ट्रांसपोजेज एक प्रोटीन कोड करता है, उस प्रोटीन को भी क्या कहते हैं अपन, ट्रांसपोजेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोजेज एंजाइम, ट्रांसपोजेज एंजाइम किसे कहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन देखते हैं इसके बारे में। ट्रांसपोजेज एंजाइम, ट्रांसपोजेज एंजाइम के अंदर अपन ये कह सकते हैं एक जो अपन ये कह सकते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। अपने कह सकते हैं कि डीएनए को कट करने की कैपेसिटी पाया जाता है। कट डीएनए, ये डीएनए को क्या करता है, कट करता है। इसका मतलब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटीज के अंदर या न्यूक्लियस एक्टिविटीज में कह सकते हैं अपन, न्यूक्लियस एक्टिविटीज में पाई जाती है। ये दो चीजों को कट करता है, एक तो जो इंसर्शन एलिमेंट है, इंसर्शन एलिमेंट की जो दोनों साइड के एंड है इन्वर्टेड रिपीट्स, उनको कट करता है। इसके अलावा जिस सीक्वेंस में इसको ट्रांसफर होना है, टारगेट डीएनए, उसको भी क्या करता है, कट करता है। टारगेट डीएनए को भी क्या करता है, कट करता है। तो ये डीएनए को कट करने के लिए एक एंजाइम इसके द्वारा कोड किया जाता है। कभी कभी एंजाइम की संख्या हो सकती है एक से क्या हो, ज्यादा भी हो। तो जितनी ज्यादा जितने एंजाइम्स होंगे, मतलब जितने जीन होंगे, अपने कह सकते हैं जीन अगर एक्टिव है तो उसे अपन क्या किस नाम से जानते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं। इसकी एक जनरली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। तो इसमें सबसे पहले क्या सीक्वेंस पाई जाएगी, पहले तो अपन देखें दोनों साइडों से इन्वर्टेड रिपीट से क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है। तो यहां पर अपन देखें ये सीक्वेंस है,
ये क्या है, इन्वर्टेड रिपीट से कवर्ड है। और यहाँ इसको रीड करेंगे तो अपन इधर से ऐसे आएगा, और इसको इस साइड से रीड करेंगे तो ऐसे आएगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सीक्वेंस बना देता हूं, जैसे ए टी सी जी ए, ये एक कोई सीक्वेंस है। तो जब इसको इधर से रीड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ए जी सी टी ए। इसका मतलब आप इसको इधर से रीड कर रहे हो तो उसको इधर से रीड करना पड़ेगा, तब दोनों क्या होंगे, है दोनों की कॉपी सेम। कैसी है ये, रिपीट है, दोनों रिपीट है, लेकिन कैसी है, इन्वर्टेड रिपीट्स है। सेम दोनों के साइड के अंदर अपन देखें कि यहां दोनों जो इन्वर्टेड रिपीट्स है, दोनों वापस से एक रिपीट सीक्वेंस के द्वारा कवर्ड रहता है इस प्रकार से। इनके दोनों साइड में कॉपी प्रेजेंट होगी। तो किसी भी ट्रांसपोजोन की पहचान करने के लिए ये कंडीशन देख सकते हो आप, कोई भी इंसर्शन एलिमेंट होगा या ट्रांसपोजोन होगा, उसके दोनों एंड के ऊपर डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस, कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ये कैसी है, डायरेक्ट रिपीट है। डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। इसे भी आपने किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हो आप, जैसे ए टी टी जी ए। तो यहां पर भी अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ए टी टी जी ए। ये कैसे हैं, सेम सीक्वेंस है। तो यहां पर रिपीट्स हैं, लेकिन कैसी है, सेम रिपीट्स है। तो ये जो पहचान है, ये आप किसी भी ट्रांसपोजोन के सीक्वेंस यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर अपन देखें तो एक जीन प्रेजेंट होता है। यहां पर एक जीन प्रेजेंट होता है, और जब जीन एक्टिव होता है तो वो जो डीएनए है उसमें क्या होता है, ओपन होने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये ऐसी लूप जैसी स्ट्रक्चर बना सकता है। यहां पर अपन देखें तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बना सकता है। कब, जब इसको ट्रांसक्रिप्शन करना हो, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता है। तो यहां पर ये ओपन हो गया, और जब ओपन हुआ है तो इससे क्या बन सकता है, एमआरएनए बन सकता है इसके ऊपर। ये क्या बन जाएगा, इसका एमआरएनए। अगर ये ओपन नहीं होता तो यहां पर इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। लेकिन ये जीन कैसा है, एक्टिव है। और जीन यदि एक्टिव होता है तो वहां पर ओपन होने के लिए इसमें कैपेसिटी पाई जाती है। इसलिए इस सीक्वेंस को यहां से यहां तक की सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं। तो जितने जीन होंगे उतने ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होगी। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंसर्शन एलिमेंट में कभी तो एक जीन प्रेजेंट होता है और कभी कभी दो जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण से इसमें ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट होती है। तो यहां पर अपन देखें, ये कंडीशन है, ये एमआरएनए यहां से बनकर अलग हो गया, ये एमआरएनए बन गया। इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन होने के बाद में क्या बना, प्रोटीन। ये ट्रांसलेशन, प्रोटीन कौन सी बनेगी, ट्रांसपोजेज, क्योंकि इसके अंदर जीन ही ट्रांसपोजेज का है। और ये ट्रांसपोजेज का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, अपने दोनों एंड को कट करता है। मतलब दोनों एंड को क्या करता है, ये कट करता है। इसके अलावा ये अपने दोनों एंड को तो कट करता ही करता है, इसके अलावा कोई टारगेट सीक्वेंस है, जैसे टारगेट सीक्वेंस है,
यहां पर अपन बात करें, ये कुछ सीक्वेंस है, यहां पर अपन देखें, ये है, तो यहां से कट करेगा, ये कुछ इस प्रकार से इसको कट करेगा, कुछ इस प्रकार से कट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस सीक्वेंस को भी कट करता है यहां पर, क्योंकि ये क्या है, टारगेट डीएनए, क्योंकि जहां इंसर्ट होगा वो टारगेट डीएनए, और यहां आकर क्या कर देगा, ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये जो जीन है ये यहां आकर इंसर्ट होगा ट्रांसपोजोन, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको। जैसे अपन यहां इसको देखें, अपन इसको मैं सेपरेट करता हूं अलग अलग, जैसे यहां से अपन देखें, जी तक यहां पर रह गया, लेकिन यहां सीक्वेंस कैसी है, सी आगे, जी, टी, ए, टी, सी, जी। सेम इस कंडीशन को अपन देखें ऊपर वाले को, यहां पे तो आ जाएगा जी और ये डीएनए, और ऊपर वाली जो कंडीशन है यहां पे आ जाएगा सी, जी, ए, टी, ए और जी। अब ये डीएनए यहां से इस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अंदर कोई इंसर्ट होने वाली जो सीक्वेंस है ये वाली, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं कि ये यहां आकर इंसर्ट होती है, इस प्रकार की सीक्वेंस। तो जैसे ही यहां आकर ये इंसर्ट होती है, जैसे मैंने यहां बना दिया, ये सीक्वेंस आकर यहां पर इंसर्ट हो गई। तो अब ये जो गैप है, इस गैप को क्या कर दिया जाएगा, नई सीक्वेंस के द्वारा फिलअप कर दिया जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको फिलअप कर दिया जाएगा। और दोनों साइड में क्या हो गई, ये डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस बन गई, जबकि ये कैसी थी, इन्वर्टेड रिपीट्स थी। इस प्रकार से जितनी बार ये अपनी कॉपी चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, उतनी बार दोनों साइड में क्या होता है, रिपीट्स की संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब जब जब ट्रांसपोजोन अपनी पोजीशन चेंज करता है, तब तब उनकी जो रिपीट सीक्वेंस है, डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस, उनकी संख्या क्या है, लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। ये इसका मेथड था जो सिंपल सा मैंने आपको साथ में शेयर किया है। तो आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, फिर अपन अगले स्टेप के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं कि इंसर्शन जो एलिमेंट है उनके एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहले अपन देखें कि ये जो होते हैं, इनकी मैंने आपको पहले बताया कि इंसर्शन एलिमेंट जो हैं, इनकी संख्या इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि ये कंजर्व रहते हैं। नो इंक्रीज नंबर इनके इंक्रीज नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, कंजर्व होते हैं, कंजर्व होते हैं अपनी संख्या को, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। ऑल्सो इंक्रीज नंबर ड्यूरिंग
रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होता है तब इनकी संख्या बढ़ती है, जनरल इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। इनके कुछ एग्जाम्पल की अपन बात करें। एग्जाम्पल देखो, इनकी जो नंबर है वो इनके आधार पे दिया गया है IS, जैसे इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट्स। तो यहां पर अपन देखें IS के नाम से इनको IS1, IS2, IS3, IS10, IS50, IS911। इसी प्रकार से इनकी काफी एग्जाम्पल्स हैं जो इनकी संख्या बढ़ती जाती है। IS26, इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो इनके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। जो भी इनकी डिस्कवरी होती है उनके अकॉर्डिंग इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यहां पर देखें अपन 911 वाला जो एग्जाम्पल है, इसकी स्टडी अपन देखें कि ये एक एग्जाम्पल है इसका इंसर्शन एलिमेंट का। इसकी साइज जो है वो 1250 बेस पेयर के आसपास होती है। दूसरी चीज, इसके अंदर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी में 1 जीन, किसी में 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। 2 जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब अपन कहते हैं जीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यहां पर ओपन रीडिंग फ्रेम से। तो यहां पर ओपन रीडिंग फ्रेम ए, ओपन रीडिंग फ्रेम बी, इस प्रकार से 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। दोनों जीन जो है वो कैसे होते हैं, ओवरलैप होते हैं। एक जीन जो है इनमें से वो किसको करता है, ट्रांसपोजेज, और दूसरा जीन क्या करता है, इनको रेगुलेट करता है। लेकिन ये पोजीशन चेंज करने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है दोनों जीन जो है IS911, ठीक है ना, 911। इस प्रकार से इनकी कंडीशन जो है इंसर्शन एलिमेंट्स की देखने को मिलती है। इनकी रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम और बना देता हूं आपको छोटा सा, कि इनकी सीक्वेंस कैसे बढ़ती है। सपोज मैंने आपको बताया कि इनकी ऐसी कुछ सीक्वेंस है, ये एक इंसर्शन एलिमेंट है। जैसे ये रेप्लिकेशन होगा इसका, तो कुछ इस प्रकार से रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये सीक्वेंस जो है यहां पे चली गई, और ये सीक्वेंस यहां पे आ गई। इसमें डीएनए का सिंथेसिस यहां से होता है इस डायरेक्शन में, और यहां क्या बन गया, वापस से नया बन गया। इस डीएनए का सिंथेसिस इस साइड में होता है, तो यहां पर इसकी सीक्वेंस बन गई। अब इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 संख्या हो गई। पहले 1 था, अब डबल हो गया। किसके दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इनकी नंबर ऑफ संख्या अपन बात करें, नंबरिंग इनकी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इनकी नंबरिंग जैसे जैसे बढ़ती गई है वैसे वैसे ये हो सकता है अपनी पोजीशन भी क्या कर ले, चेंज कर ले, और यहां पर ये इंसर्ट हो जाए, अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है, लेकिन संख्या भी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये संख्या अपनी ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन अपनी संख्या नंबर बढ़ा सकता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे IS एलिमेंट के या इंसर्शन एलिमेंट के। इसी की नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा कंपोजिट एलिमेंट या कंपोजिट ट्रांसपोजन। अपन नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। इंसर्शन एलिमेंट के बारे में किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो डाउट जरूर क्लियर कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। सेट के एग्जाम नजदीक है और कुछ ही दिनों के अंदर सेट के शॉर्ट पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।